हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ, तकवा और परहेजगारी की बेहतरीन मिसाल। इस्लामी इतिहास में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है। वह उम्मयद खलीफा थे और उनका दौर हुकूमत सिर्फ 2.5 साल चला, लेकिन इस छोटी सी मुद्दत में उन्होंने ऐसी मिसाली हुकूमत की कि लोग उन्हें दूसरा हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे। उन्होंने अपने दौर में गरीबों, मिस्कीनों, मजलूमों और बेवाओं का खास ख्याल रखा। उनके इंसाफ और परहेजगारी के कई वाक़ये मशहूर हैं, जिन्हें जानकर हर इंसान को सीख मिलती है कि एक हाकिम शासक को कैसा होना चाहिए और एक आम इंसान को भी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आइए एक गरीब की फरियाद और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंसाफ सुनते हैं। एक बार एक गरीब आदमी अपने बेटे के साथ खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में आया। उसका चेहरा दुखी और मायूस था। उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ। मेरे बेटे को गवर्नर के बेटे ने बेवजह मारा पीटा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने गवर्नर के बेटे को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने इस गरीब के बेटे पर जुल्म किया है? गवर्नर का बेटा डर गया और सिर झुका लिया। उसने अपनी गलती मान ली। खलीफा ने हुक्म दिया, इस गरीब को वही हक दिया जाए जो एक आम आदमी को मिलना चाहिए। अब यह अपने बेटे की तरफ से तुम्हें वैसा ही मारेगा जैसा तुमने इसके बेटे को मारा है। ये सुनते ही गवर्नर का बेटा घबरा गया और माफी मांगने लगा। गरीब आदमी ने भी कहा, अगर इंसाफ मिल गया है तो मैं इसे माफ करता हूँ। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, ये हुकूमत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर गरीब अमीर छोटे बड़े सबके लिए बराबर है। अगर आज इस बच्चे को छोड़ दिया गया तो कल कोई और गरीब पर जुल्म करेगा। गरीब लड़के को हुक्म दिया गया कि वह बदला ले सकता है। जब गरीब लड़के ने हाथ उठाया तो गवर्नर का बेटा रोने लगा। ये देख गरीब लड़के ने कहा, मैं इसे अल्लाह के लिए माफ करता हूँ। खलीफा मुस्कुराए और फरमाया, तुमने बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह भी तुम्हें माफ करेगा और तुम्हारे दर्जात बुलंद करेगा। आपकी सादगी और परहेजगारी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो उनके पास महल, सोने चांदी के बर्तन और बेहतरीन कपड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा, ये सब गरीबों का हक है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने अपना सारा राजसी सामान, बैतुल माल, सरकारी खजाना में जमा करा दिया और खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारने लगे। उनकी पत्नी ने एक बार कहा, आपके पास पुराने कपड़े हैं, नए क्यों नहीं बनवा लेते? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर गरीबों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो मैं भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। आपका एक वाकया, सरकारी चिराग और खलीफा का इंसाफ। एक बार उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया। जब वह खलीफा के पास पहुंचा तो देखा कि वह सरकारी चिराग, दीपक की रोशनी में कोई काम कर रहे हैं। दोस्त ने उनसे निजी बात करनी चाहिए। ये सुनते ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती जला ली। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने ऐसा क्यों किया? तो खलीफा ने जवाब दिया, सरकारी चिराग सरकारी कामों के लिए है। चूंकि अब हमारी निजी बात होगी इसलिए मैं अपनी रोशनी का इस्तेमाल करूंगा। आप गरीबों की मदद कैसे करते थे और आपकी सादगी कैसी थी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब भी कोई सरकारी पैसा खर्च करते तो सोचते कि यह गरीबों का हक है। एक बार उनके घर के बच्चों ने मिठाई खाने की ख्वाहिश की, लेकिन खलीफा के पास इतना पैसा नहीं था कि वह मिठाई खरीद सके। उन्होंने कहा, अगर मेरी औलाद भूखी है तो इस उम्मत के गरीब बच्चे भी भूखे हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता। ये सुनकर उनके बच्चे भी रोने लगे, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा, हम अपने अब्बा की तरह बनेंगे, हम किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे। आपका इंतकाल और आखिरी नसीहत क्या थी? जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बीमार हुए और उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उनके घरवालों ने पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ अल्लाह की रहमत की जरूरत है। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें दौलत देकर नहीं जा रहा, लेकिन मैंने तुम्हें एक सबसे बड़ी दौलत दी है, तकवा और अल्लाह का डर। अगर तुम इसके साथ जियोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सबक, इस वाकये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला,
इंसाफ हर हाल में करना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। दूसरा, सरकारी चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, गरीबों और जरूरतमंदों का हक अदा करना चाहिए। चौथा, दौलत से ज्यादा परहेजगारी और ईमान की अहमियत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इंसान खुदा से डरकर और इंसाफ के साथ हुकूमत करे तो पूरी दुनिया उसे याद रखती है। अल्लाह हमें भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह नेक इंसान बनने की तौफीक दे। आमीन।